हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पेरेंटिंग टीवी। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप बच्चों को सर्दी जुकाम से बचा सकते हैं, वो भी घरेलू उपचार से। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप घर पर ही सिंपल घरेलू नुस्खों से बच्चों का कोल्ड एंड कफ दूर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले आपको नीचे एक रेड कलर का बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसे दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे चैनल पर जो भी नई एक्टिविटी है, जो भी नई वीडियो अपडेट है, वो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर जब भी बच्चों को कोल्ड एंड कफ होता है तो पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, क्योंकि कफ एंड कोल्ड में बच्चा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वो दूध भी नहीं पी पाता, कुछ खा भी नहीं पाता है। तो पेरेंट्स फटाफट डॉक्टर के पास भागने लगते हैं कि जिससे कि उनका बच्चा फटाफट ठीक हो जाए। लेकिन क्या ये करना इतना सही है? हम बड़ों को भी अगर कफ या कोल्ड होता है तो पहले हम घरेलू उपचार करते हैं। अगर हम उससे सही नहीं होते हैं तो हम जाते हैं डॉक्टर के पास। तो फ्रेंड्स, यही सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है बच्चों के साथ। तो हमें क्या करना है बच्चों के केस में? हमें और ही ज्यादा जागरूक होना है कि किस तरीके से हम बच्चों को कोशिश करें कि सर्दी जुकाम जल्दी से जल्दी घर की चीजों से ही ठीक कर सकें। फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले हम जो सबसे अच्छा और सबसे इफेक्टिव तरीका है वो है ब्रेस्ट मिल्क। फ्रेंड्स, ब्रेस्ट मिल्क यानी कि स्तनपान बहुत ही अच्छा माना गया है। उसमें एंटीबॉडीज होते हैं, नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ाता है वो बॉडी की। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड दें। अगर आप नहीं भी देती तो आप कोशिश करें कि जैसे ही आपके बेबी को सर्दी जुकाम है, आप उस टाइम पे तो एटलीस्ट उसको ब्रेस्ट फीड दें, जिससे कि उसका कफ एंड कोल्ड जल्दी से ठीक हो जाए। सेकेंड इज स्टीम। फिर अगर हमें भी सर्दी जुकाम होता है तो हम भी भाप लेते हैं, हमें भी डॉक्टर बोलता है कि आप भाप लीजिए। तो फ्रेंड्स, सेम इज फॉर किड्स। आपको क्या करना है? आपको बच्चे को भाप देनी है। भाप आप कई तरीके से दे सकते हैं। आप एक तरीका कर सकते हैं कि जब आपका बच्चा सो जाए तो आप उसके पास रख सकते हैं। स्टीमर आता है मार्केट में, आप स्टीमर ले सकते हैं, स्टीमर बच्चे के पास रख सकते हैं, उसको कवर कर सकते हैं एक चादर से या फिर टॉवल से। आप उसके पास रहें, इस चीज को आप इंश्योर करें। आपको बच्चे को छोड़ के नहीं जाना है। या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, जब आपका बच्चा जाग रहा है आप गीजर में गर्म पानी कर सकते हैं और फिर आप टंकी को चला दीजिए या फिर आप शावर ऑन कर दीजिए। और फिर जब आपका पूरा बाथरूम मतलब गर्म पानी से जब वो धुआं धुआं हो जाए तो आप बच्चे को लेके चले जाएं। 1 से 2 मिनट के लिए भी लेके जाएंगे तो वो काफी होगा। इससे क्या होगा, आपके बच्चे को प्रॉपर स्टीम मिल जाएगी। आपको बच्चे को एंगेज करना होगा, क्योंकि बच्चा इस सब के लिए रेडी नहीं है। आप बच्चे को किसी खेल में लगा सकते हैं, लेकिन आपको किसी ना किसी तरीके से उसको डाइवर्ट करना है और आपको इंश्योर करना है कि बच्चा स्टीम ले। मार्केट में नेबुलाइजर भी मिलते हैं, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। नेबुलाइजर से आपको जो बाहरी दवाई होती है वो बहुत ज्यादा नुकसान करती है, लेकिन नेबुलाइजर में हल्की दवाई होती है जो बच्चे को नुकसान नहीं करती है। इसलिए आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा महंगा होता है। इसलिए अगर आप उसे नहीं लेना चाहते तो आप सिंपल स्टीम भी दे सकते हैं। फ्रेंड्स, तीसरा तरीका हमारी दादी नानी के टाइम का है, वो बहुत ही अच्छा है। उसके लिए हमें लेना है सरसों का तेल, अजवाइन और लहसुन। आपको क्वांटिटी लेनी है 1/4 कप आप सरसों का तेल ले सकते हैं, आधा चम्मच आप लेंगे अजवाइन और 3 से 4 आप लहसुन ले लेंगे। आपको क्या करना है, एक पैन में या फिर एक कढ़ाई लेनी है और उसमें आपको इन तीनों चीजों को डालना है। आपको देखना है कि जब ये हल्का हल्का ब्राउन हो जाए आपको गैस बंद कर देना है। फ्रेंड्स, इस चीज को आपको इंश्योर करना है कि ये जो है आपका ब्लैक नहीं होना चाहिए, ये ब्राउन होना चाहिए। फिर जब ये आपका मिक्सचर रेडी है तो आपको गैस बंद कर देना है और इसको आप एक छन्नी से स्ट्रेन कर लेना है।
जब आप इसको छान लेंगे तो आपको इसको अभी रख देना है, इसको थोड़ा गुनगुना होने के लिए, क्योंकि अभी ये बहुत ही गर्म होगा और आपके बच्चे को इतना गर्म आपने नहीं लगाना है जिससे कि बच्चे को जलाना नहीं है हमने, इसलिए आपको इसको नॉर्मल रखना है अभी। जब ये आपका हल्का गुनगुना हो जाएगा आपको इसको बच्चे को लगाना है कहाँ कहाँ पे, उसकी चेस्ट पे, उसकी बैक पे, उसके हैंड्स पे और उसके फीट पे। फ्रेंड्स, फीट पे आप जब भी लगाएंगे आपको फटाफट उसको सॉक्स पहना देनी है और आपको एसी नहीं चलाना है। फैन भी अगर आप कोशिश करें डिम ही रखें, लो रखें, और एसी अगर आपको बहुत जरूरत है तो भी आप उसको 1 से 2 घंटे बाद ही चलाएं। कोशिश करें एसी ना चले जिससे कि बच्चे की नाक पूरी खुल जाए। और आपको इस तेल को लगवाने के बाद बच्चे को थोड़ा कवर करके रखेंगे आप। चौथा तरीका भी हमारा यही है, आपको सेम स्टफ लेना है। आपको क्या करना है, अजवाइन ही लेनी है और अजवाइन को एक तवा लेना है। तवे के ऊपर आपको अजवाइन को अच्छे से रोस्ट कर लेना है। जब हल्की हल्की स्टीम आने लग जाएगी तो आपको एक हैंकी लेना है, एक पोटली लेनी है, बेसिकली आपको एक कॉटन का मसलिन क्लॉथ लेना है। आपको अजवाइन उसमें अच्छे से बांध के एक पोटली बना लेनी है। फ्रेंड्स, इसको आप अपने बच्चे के पास रख सकते हैं। बेटर ये रहेगा कि जब आपका बच्चा सो रहा है आप उसको तब उसके पास रख दें, क्योंकि अगर आपका बच्चा जाग रहा होगा तो वो उसे छू सकता है, उसे खोल सकता है, उसको खा भी सकता है, जो कि चोकिंग प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप बेटर होगा जब आपका बच्चा सो जाए आप तब उसको पास रख दीजिए, जिससे क्या होगा कि बच्चा उसको धीरे धीरे इनहेल करता रहेगा। और अजवाइन बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी होती है आपकी जो ब्लॉक्ड नोज होती है उसको खोलने के लिए। इसके बाद एक और तरीका है, आप क्या करें, आप एक गरम कपड़ा लें। गरम कपड़ा करने के लिए आपको क्या करना है, वही आपको एक तवा लेना है, तवे को हल्का सा गरम करना है, फिर उस पर एक मसलिन कॉटन का कपड़ा लेना है, उसको अच्छे से सेक लें, फिर उसको हल्का सा थोड़ा ठंडा होने दें। बिल्कुल गरम गरम कपड़ा आपको नहीं लेना है, हल्का हल्का सा कोसा करके फिर बच्चे की चेस्ट पे लगाएं, उसकी बैक पे लगाएं। इससे क्या होगा कि जो आपके बच्चे की अगर चेस्ट में कंजेशन है, बलगम आ गई है, तो वो आपकी हट जाएगी और बच्चा आराम से सुकून से सो पाएगा। अगर आपका बच्चा अच्छे से सो पा रहा है तो आपकी आधी प्रॉब्लम तो वहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि अगर बच्चा अच्छे से सो रहा है तो वो बहुत ही जल्दी रिकवर करता है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपका बच्चा अच्छे से सोए, उसको स्लीप में कोई डिस्टरबेंस ना हो, वो प्रॉपरली सांस ले पाए। इसके बाद एक तरीका और है कि आप बच्चे को जब भी कुछ देंगे आप कोशिश करिए कि बच्चे को थोड़ा लिक्विड देंगे। लिक्विड डाइट में आप दे सकते हैं, उसको सूप दे सकते हैं, आप उसको टोमेटो सूप दे सकते हैं, आप उसको वेजिटेबल सूप दे सकते हैं, कोसा पानी दे सकते हैं। इससे क्या होगा, हम लिक्विड डाइट की बात क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं जिससे कि लिक्विड डाइट देने से बच्चे के अंदर जो बलगम जमी हुई है, जो कफ जमा पड़ा है, वो उसका निकल जाएगा और बच्चा आराम से जल्दी जल्दी रिकवर कर लेगा। एक और तरीका है फ्रेंड्स, मार्केट में मिलती है नेजो क्लियर ड्रॉप्स। ये हर डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करते हैं और एक तरीके से ये घरेलू नुस्खा है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं होता, बस नमक और पानी का घोल होता है। फ्रेंड्स, ये घोल अगर आप मार्केट से नहीं लेना चाहते तो आप इसको घर में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। थोड़ा पानी लेके उसमें हल्का सा नमक मिला के आप इस पानी को तैयार कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इस पानी की एक एक बूंद लेनी है और बच्चे की दोनों नॉस्ट्रिल्स में 1 से 2 बूंदे आपको 4-4 घंटे के इंटरवल में डालनी है। इससे क्या होगा, आपके बच्चे की नाक खुल जाएगी और वो बेटर फील करेगा और जल्दी रिकवर करेगा। अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रही हूँ जो बहुत ही बेसिक है, जो हम सब यूज करते हैं। वो है रात को सोते समय या जब भी बच्चा सोए उसको आप लेटाएं पिलो लेके, आपको उसका हेड थोड़ा सा एलिवेट करना है, थोड़ा सा उठाना है। फ्रेंड्स, आपने खुद भी नोटिस किया होगा जब हमें भी कफ होता है, हमें भी कोल्ड होता है, अगर हमारा सिर थोड़ा ऊंचा रहता है तो हम बेटर फील करते हैं, हमारी नोज ब्लॉक नहीं होती है और म्यूकस भी नहीं जमता। तो आपको बच्चे के साथ भी सेम तरीका अपनाना है। बच्चे का सिर थोड़ा सा ऊंचा कर दीजिए जिससे उसको सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो। आपको ये घरेलू नुस्खे
यूज करने हैं। आप चाहे तो सारे नुस्खों को भी एक साथ कर सकते हैं, कुछ नुस्खों को भी कर सकते हैं, लेकिन आप इंश्योर कर लें कि बच्चे को डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए। वही तरीका यूज करें जिसमें बच्चा भी कंफर्टेबल फील कर रहा है। लेकिन फिर भी अगर आपका 1 से 2 दिन में आपको बिल्कुल फर्क दिखाई नहीं दे रहा है, 2-3 दिन हो गए, आपको लग रहा है कि बेटर है बट बहुत ज्यादा फर्क आपको नहीं लग रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जाएं, देर ना करें। क्योंकि बच्चे के साथ रिस्क नहीं लेंगे हम आपको बता रहे हैं घरेलू उपचार है, लेकिन ये बच्चे को बेटर कर सकते हैं, बट जरूरी नहीं कि 100% इफेक्टिव हो। अगर आपके बच्चे की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ चुकी है तो मे बी उसको दवाइयों की जरूरत ही होगी। तो फ्रेंड, आप इन नुस्खों को यूज करें और देखिए कि ये नुस्खे कितने इफेक्टिव हैं, और कोशिश करिए कि ये नुस्खे आप फर्स्ट स्टेज मतलब जैसे ही बच्चे को प्रॉब्लम शुरू हुई वैसे ही यूज करें। मैं श्योर कर रही हूँ ये बहुत ही इफेक्टिव रहेंगे, लेकिन आप अपने बच्चे की प्रॉब्लम बढ़ने मत दीजिएगा। जैसे ही प्रॉब्लम हो वैसे ही रेमेडी दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और नीचे कमेंट्स बैग में मुझे बताइए कि आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेरी है, मैं आपकी क्वेरीज का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूंगी। सो फ्रेंड्स, आज हमने क्या सीखा हमारी वीडियो में, कि अगर बच्चे को सर्दी जुकाम है तो हम उसका घरेलू उपचार कैसे करेंगे। थैंक्स फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।